अभी तो तुम बोल रहे थे 4 चैप्टर बोल रहे थे ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर यूनिट्स डिमेंशन में तो करवाने की जरूरत नहीं है मुझे कुछ, ये करवाएं। सर वेक्टर्स वाला। हाँ वेक्टर्स वाला करवा देते हैं, रुको चलिए यस सर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स सब मैं ये सब तो नहीं बताऊंगा कि वेक्टर्स वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एक्शन। वो सब तुम कर लोगे। अब हम बात करते हैं सीधा रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स की। दो तरीके से करते थे, ए प्लस बी वेक्टर करते थे, याद है। यस यस सर। एक क्या करते थे, ए माइनस बी। दोनों में से किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं। ए प्लस बी में तो सिंपल, आप ये ए वेक्टर होता था, ये कौन सा वेक्टर होता था बच्चे, बी, और इनके बीच में एंगल कितना होता था, थीटा थीटा। और सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए प्लस बी का मतलब इसका रिजल्टेंट निकालना। तो ए प्लस बी का करना तो सिंपल फॉर्मूला क्या आता था, अंडर रूट ऑफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब बोलो सब, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा। अच्छा, और अगर क्या आ जाए सर, ए माइनस बी तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद आ गया सबको, यस सर। है ना। Yes, sir. ये कब होता था, ए Yes, माइनस, sir. इसका डायग्राम बनाते थे तो कैसे, ए जो ए वेक्टर तो ऐसे का वैसे ही, बी के आगे माइनस लगा हुआ है तो बी वेक्टर जो पहले था उसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, उससे कैसी हो जाएगी, उससे अब अपोजिट। Opposite. याद है ना। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ले लेंगे सर, और कुछ भी नहीं करना, बस प्लस की जगह लगा देना है माइनस। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, Minus. किसी को कोई डाउट यहाँ तक बताओ, No sir. चले No आगे। sir. किसी के अंदर पूछ Yes, लेते sir. हैं कभी कभी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट बताओ, या इसको सीधा ऐसे बोलो, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, आर मैक्स बताओ और आर मिनिमम बताओ। तो यही फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। इसके अंदर ये वाला रिजल्टेंट अगर सिंपल नहीं बोल रखा क्या है तो एडिशन वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब रिजल्टेंट मैक्सिमम का मतलब ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम, ए तो कांस्टेंट है बच्चों, बी भी कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या चीज चेंज हो सकती है, सिर्फ कोस थीटा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा भी क्या होगा, सोचो, आवाज आ रही है मेरी। Yes, sir. हाँ, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा इसमें, ए तो कांस्टेंट है बच्चों देखो, बी भी कांस्टेंट है, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कोस थीटा पे। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो कोस थीटा भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 90 वन, वन। 1 और वो वन कब होता है, जब थीटा कितना हो, कोस थीटा वन कब होता है, थीटा कितने पे, कोस थीटा वन होता है बच्चों। अरे कोस थीटा की वैल्यू वन कब होती है, कौन से एंगल पर, 0 जीरो डिग्री पर। तो थीटा जब जीरो होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम। फॉर्मूले के अंदर थीटा क्या पुट कर दो, बस थीटा क्या पुट कर दोगे, 0 जीरो। तो बोलो ना साथ साथ, बोलते क्यों नहीं, मेरे को 4 बार बोलना पड़ रहा है। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो वन हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो आइडेंटिटी बन गई सर। अंडर रूट को ऐसे कैसे लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट फिर कट जाएगा, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना आ जाएगा, सिर्फ ए प्लस B. तो बिना देखे यही लिख सकते हो, रिजल्टेंट मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस। B. सिमिलरली अब उसको सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट मिनिमम की क्या आ जाएगी, A minus B. क्योंकि उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट मिनिमम के लिए कोस थीटा भी क्या होना चाहिए, मिनिमम और minimum कितना होता है, कोस 9 -1, और वो कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 degree. ठीक है, क्लियर है सबको।
Yes, sir. तो ए, अब आर मैक्सिमम पूछा हो तो दोनों मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दो, आर मिनिमम पूछा हो तो दोनों को सिर्फ क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दिख रहा है सबको आर मैक्सिमम और आर मिनिमम? देख लो, अभी Yes, तक sir. किसी को कोई डाउट है तो वो आराम से पूछ सकता है, फिर भी कोई डाउट है तो। सर ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला सिस्टम समझ नहीं आ रहा, मतलब देखो थीटा का है कि मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी उसका है? आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab cos ए theta. तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई मैग्नीट्यूड गिवन होगा, बी भी कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कभी चेंज नहीं कर सकता। जो अगर इसने लिख दिया A3 है तो वो 3 लेना पड़ेगा, लेकिन थीटा तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना, कभी ये ले सकता हूँ कभी ये ले सकता हूँ। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कौन सी चीज पे डिपेंड करेगी, जो चीज चेंज हो सकती है, किस पे, यानी कोस थीटा पे। तो रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो कोस थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और वो कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1। और कोस थीटा मैक्सिमम यानी 1 कब हो जाएगा, जब थीटा कितना हो, कोस थीटा 1 कब होता है, 0। तो यहाँ पर कोस, ये तुम्हें ये भी याद नहीं रहता, थीटा 0 तो छोड़ दो, कोस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो 1 पुट कर दो यहाँ, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कोस थीटा तो हो गया 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी, a प्लस b का Whole square. तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो दैट इम्प्लाइज आर किसके इक्वल आ जाएगा, A plus b. A plus b. सिमिलरली मिनिमम देखोगे तो कोस थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, -1। तो कोस थीटा जब -1 पुट करोगे तो देखना आंसर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह बस क्या आ जाएगा, Minus 2ab. और इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस b. का होल Whole स्क्वायर square. कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू। A minus b. तो ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, और वो क्या हो गई, मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों, बोलो, अभी भी Yes, किसी sir. को डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर हो गया। चलिए, चलो अब इसके बाद हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला मतलब कंपोनेंट का सीखा था, कंपोनेंट करने में तो अब किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे, फिर भी देख लेते हैं। ये एक वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट कैसे निकालोगे, दो कंपोनेंट होते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या होएगा इसका, एक ये कंपोनेंट होता है और एक ये कंपोनेंट होगा, है ना, दो वेक्टर के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, ये cos A cos theta और A sin थीटा theta. कौन से वाला होगा, ए कोस थीटा, Sir, theta वाला. हाँ जो थीटा के साथ होता है वो कौन सा होता है, ए कोस थीटा, और Cos उसकी theta. परपेंडिकुलर, A sin theta. क्लियर है। ऐसे इंक्लाइन प्लेन दे रखा हो कोई, है ना, और ये वेट लगता है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, W हो गया ये मान लो। अगर ये Yes, 30 sir. है, एक एक्सिस मेरी दे रखी है ये वाली, और एक एक्सिस मेरी कहाँ हो गई, मान लो ये गिवन है मेरी, दिख रहा है क्या, यस सर। सॉरी अब बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, बताया था मैंने, सोचो, देखो भाई ये कितना होगा, अब दिमाग में रख लो, अगर ये 30 होता तो ये भी कितना होता है, 30। 30. 30। और जिसको चेक करना है वो कर भी सकता है, ये 30 ये 90 तो ये हो गया 60, ये 60 तो ये पूरा 90 था, तो 90 में से 60 गया 30। बट फिर भी किसी को दिमाग में नहीं रहती ये चीज, तो वो ये चीज याद रख ले कि अगर ये 30 है तो ये भी क्या आएगा, 30 आएगा, अगर यहाँ 60 आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 60 आएगा। क्लियर है,
तो अगर अब W ये 60 है तो ये वाला एंगल, ये जो थीटा के साथ बन रही है ये वाली साइड, ये कौन सी हो जाएगी? W cos 30। और इसके परपेंडिकुलर वाली कौन सी हो जाएगी बच्चे? W sin याद आ गया? 30। करवाया था ना ये क्वेश्चन, यस याद सर। है? करवाया था बच्चे, अपनी PDF में जाके देख भी लेना इसको, साफ साफ क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने। बट फिर भी देख लो, अगर किसी को डाउट है अभी भी पूछ लो, अभी भी बता दूंगा। देखो यार बच्चे, हाँ बोला करो, ना बोला करो, कुछ बोला तो करो ताकि मेरे को पता लगे। क्लियर है या नहीं है? Yes. यस सर। ना भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ तो बोलो ताकि मुझे क्लियर हो। क्लियर है? यस Yes, sir. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने W के साथ देखा, जो थीटा वाली साइड है वो हमेशा कौन सा एंगल बनाती है? W cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वाली कौन सा बनाएगी? हमेशा W Sin sin। theta. बस ये याद है। फिर हमने वेक्टर के प्रोडक्ट की बात की थी। वेक्टर के प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और Cross product. डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था? A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता था? A B कौन सा थीटा? Cos theta. और A क्रॉस B में क्या पढ़ा था हमने? A B sin theta. है ना? अच्छा, कौन सा इसमें से वेक्टर प्रोडक्ट होता था, कौन सा स्केलर प्रोडक्ट होता था? ये बात Sir, भी बता। डॉट प्रोडक्ट है Dot ना, product. ये स्केलर है और क्रॉस वेक्टर है। वेक्टर है। प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ किस में आता था? उसमें क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड में। Magnitude में। और ये कैसा होता था? क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता था? Both. इसके अंदर डायरेक्शन भी आती थी साथ में, आई कैप जे कैप। अच्छा, आई कैप जे कैप से याद आया, आई डॉट आई कितना होगा? 1 जे One. डॉट जे 1 और के डॉट के। 1 इसमें क्या होता था? आई जे और के। ऐसे चलेंगे तो सारे वैल्यू पॉजिटिव, और उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं के डॉट जे, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? के क्रॉस जे क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ क्या? के भी आ गया, जे भी आ गया, तो क्या बचा? के आई जी सॉरी आई। है ना? आई क्रॉस के क्या आएगा बताओ? आई क्रॉस के माइनस जे। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, ये डॉट प्रोडक्ट था, वो क्रॉस प्रोडक्ट था। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालते थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड? चाहे कैसा भी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो एक ही था। क्या था? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं बता रहे? नहीं बताओगे? अंडर रूट करके। स्क्वायर। हाँ, एक सेकंड रुको। चलो, अंडर रूट करके क्या कर दोगे? स्क्वायर। कैसे करोगे बताओ? फिर लिखो अंडर रूट ऑफ, पहले वैसे स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ऐसे बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ ए ऑफ एक्स एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। याद है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द। अरे भाई, जिसको याद नहीं है वो ऐसे भी तो देख ले। मान लो ये दे रखा हो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो कैसे लिखेंगे इसका? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस
3 3 का का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कैसे आ जाएगा 4 + 9 + 6 16 क्या आ जाएगा √20। 29। क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता था किसी की? सर पोजीशन बताता था इसकी खास बात क्या थी? रीजन से स्टार्ट होता था। ओरिजिन से स्टार्ट होता था। तो अगर कोई ए पॉइंट का पोजीशन बतानी है तो ए से यहाँ तक का ओरिजिन, ठीक, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इसको मान लिया R1। बी पॉइंट के लिए क्या कर दोगे, मान लो R2। और मान लो कोई बंदा ए से बी चला जाए तो इसके लिए कौन सा वेक्टर यूज होता था? ये वाला वेक्टर। इसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था ये? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था निकालने का? R2 माइनस R1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है ना? यहाँ पर R1 क्या था हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और R2 क्या था? पोजीशन वेक्टर फॉर बी। और ये R12 कैसा है? डिस्प्लेसमेंट। देख लो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है? एक बार बात देख लो अच्छे से। क्लियर है सब कुछ? आगे पीछे कुछ देखना है, स्क्रीन को इधर उधर करना है तो बता दो। तो एक बार फिर से समझा दोगे? कहाँ से बताओ? कहाँ से बताएं? सब पूरा। पूरा? पहले देखो ना कहाँ पर अटके थे, ये बताओ मुझे। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा। मान लो ए पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो इसको पोजीशन वेक्टर की खास बात क्या है? इसका कहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा? ये ओरिजिन। तो इसको ए पॉइंट से ओरिजिन को कनेक्ट कर दो तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए का। ऐसे बी तक का कर दिया तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया बी का। तो R1 ए का पोजीशन वेक्टर, R2 बी का पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे अगर कोई पार्टिकल पहले ए पर था, अब वो कहाँ चला जाए? बी पर। तो ए से बी तक जाने के और उसको जो डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज होता है उसको क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? R12, क्योंकि 1 से 2 गया है। और निकालने का तरीका क्या है? हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस कर दो? इनिशियल। इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी अब 1 से 2 गया है तो फाइनल 2 हो गया, उसमें से 1। अगर बोला जाता R21 तो क्या लिखते? R1 माइनस R2। R2, क्योंकि ये अब फाइनल गया कहाँ है? 1 पर, तो फाइनल हो गया 1। और कहाँ से गया? 2 से, तो यहाँ पर हो गया इनिशियल 2। क्लियर है क्या? अब यस सर। चलें आगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, देख लो इनमें से किसी भी चीज में। बट वो स्पेसिफिक चीज बताओ मेरे को, कहाँ डाउट है? हो जाएगा अब? यस। यस सर। अब अगला वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है बच्चों? क्यों यूज होता था ये? डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए, है ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? 1। 1। है ना? और करने का वैसे कैसे लिखते थे? ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और उसकी क्या होती थी? डायरेक्शन। ऐसे निकालते थे ना। ये क्या होता था? इसका मैग्नीट्यूड। और ये क्या होती है इसकी? डायरेक्शन। तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर को उसके किससे डिवाइड कर दो? किससे डिवाइड? मैग्नीट्यूड से। क्लियर है क्या सबको? यस सर। देख लो किसी को कोई डाउट है तो। जैसे कोई वेक्टर दे रखा है मेरे को 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई वेक्टर है ना? तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालूंगा? पहले तो ये वेक्टर लिख दूंगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? इसका डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से। तो ये ए वेक्टर का यूनिट मैग्नीट्यूड निकालो। इसका कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 25।
प्लस 25. प्लस 4 plus 8 प्लस 4. प्लस, नहीं 16 16. तो ये कितना हो गया? 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 40 हाँ। का अंडर रूट। तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? देख लो, सिर्फ यूनिट वेक्टर का एक सिंपल सा फॉर्मूला, वेक्टर को उसके किससे डिवाइड कर दिया बच्चे मैंने, मैग्नीट्यूड। और कुछ नहीं किया। देख लो, किसी को फिर भी कोई भी डाउट रहता है, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तेज तेज चल रहे हैं, बट फिर भी इनमें से किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो और वो बता दूंगा। देख लो, या आगे चले? चले आगे? यस सर। Yes, sir. पक्का? जोर से बताओ। यस सर। चलो फिर, अब इसके बाद काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो इससे पहले पढ़ लेते थे, वैसे हम काइनेमेटिक्स से पहले भी हम और चीजें भी पढ़ लेते हैं। चलो, हमने सिंपल पढ़ा होगा, हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन, टाइम। टाइम और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम टाइम। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उसका? सोचो, बहुत बार करवाया बच्चे, क्वेश्चन भी तो कैसे करोगे अगर ये नहीं पता होगा तो? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का? आज तो सोचो बैठ के, पहले 5-7 मिनट लो इस पे, जिसका हो जाए वो हैंड रेस करना फटाफट। कल भी बताया था, डिवाइड हो रही है दो चीजें, देखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। एक ग्राफ भी बन सकता है इनके बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब डिवाइड हो रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो क्या होगा? सोचो बैठ। अरे भाई, मैं सबके कैमरे ऑन करवाऊंगा, अब कोई जवाब नहीं दे रहा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते तो क्या करना पड़ता था? ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या किया हुआ है ये? हाँ तो बोलो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट का, और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन नहीं करोगे बच्चे। और उल्टा करना हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना हो फिर भी क्या करोगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब ये दोनों चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, इसको एक और चीज भी बोलते थे, स्लोप। स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, है ना? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टाइम तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो पहले इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, या इसको और भी चीज कह सकते हैं, एरिया अंडर कर्व। कल देखा था ना इसका एक क्वेश्चन, याद करो। एरिया अंडर कर्व का, वो स्क्वायर बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहे थे दो, याद करो, आया याद? यस यस सर। यस सर हाँ, तो डिफरेंशिएशन, स्लोप, ये सारी एक बात है, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व ये एक बात है। क्लियर है? बोलो हाँ या यस सर। बोलो भाई। यस सर चलो फिर आगे चलते हैं। इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे तुम, भूले हुए हो तो सब कुछ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे, जेई लेवल के भी किए थे, नहीं किए थे क्या? काइनेमेटिक्स में भी v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। 2x. 2a याद है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर हमने ये सारी फॉर्मूलाज किए थे,
और ये GT भी हो सकता था इसकी जगह, मतलब V इज इक्वल टू U प्लस GT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2G S S। S इसमें क्या चीज याद रखते थे G के लिए? साइन कन्वेंशन। हाँ, साइन कन्वेंशन याद रखनी थी। साइन कन्वेंशन कैसे करते थे? या अगर सब कुछ नीचे, अगर सब कुछ क्या है नीचे की तरफ, तो कोई साइन कन्वेंशन, नहीं लगेगा। या सब कुछ ऊपर की तरफ है, जो कि होगा नहीं कभी भी, तब भी कोई साइन कन्वेंशन नहीं चाहिए। अगर कुछ भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तब साइन कन्वेंशन चाहिए होगी। याद है ना सबको? और जी हमेशा कहाँ लगता था? नीचे। नीचे। और इनिशियल वेलोसिटी अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो 0। u0 है ना। अगर बोल दिया जाए केम टू रेस्ट तो क्या बोलोगे? V0। v0। क्लियर है सबको? यहाँ तक बोलो। सिंपल। कुछ भी रह गया हो तो बताओ मेरे को, समझ में ना आ रहा हो कुछ। u प्लस 1/2 इंटू 2n-1, याद है ना वो इक्वेशन भी? वो भी लग सकती है, बट वो तो डराइव भी हो जाएगी। पर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले देख लो बच्चों अच्छे से, तीनों इक्वेशन सब कुछ, कैसे साइन कन्वेंशन यूज हो रही है। कुछ भी रह गया है तो मेरे से पूछ लो, कोई बात नहीं। किसी एक पर्टिकुलर चीज पे बोल दो, ऐसा मत कहते ना कि शुरू से लेकर अब तक, वो तो नहीं पॉसिबल होगा ना समझाना। लेकिन यहाँ इसके अंदर कुछ भी पूछना है तो बताओ मेरे को, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। सर साइन कन्वेंशन समझा दो। साइन कन्वेंशन में कौन समझाएगा बताओ पहले? साइन कन्वेंशन किसको पता है? कौन हैंड रेस करो फटाफट। मैं सिनेरियोज देखता हूँ उसके बाद देखते हैं। चलो, एक बॉडी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो बताओ क्या क्या जीरो होगा, और मतलब क्या क्या पॉजिटिव होगा U में, V में और G में, 0 से लेकर 5 सेकंड तक। बताओ क्या जी पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा? देखो बॉडी ऊपर फेंकी है तो U तो क्या होगा इसका, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। G कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे। जाएगा नेगेटिव। अगर यही बॉडी ऊपर से कहाँ फेंकता, नीचे नीचे। की तरफ, तो फॉर्मूला मान लो लग गया V इज इक्वल टू U प्लस AT या GT लग गया है ना। तो अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो V भी कहाँ होगा सर? नीचे की तरफ, तो माइनस V। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो U भी कहाँ होगा? नीचे की नीचे की तरफ, तरफ। तो माइनस U। और G तो वैसे भी कहाँ होता है? नीचे नीचे की की तरफ। तरफ। फिर नीचे। माइनस कॉमन ले लूंगा तो फिर से क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू U प्लस। GT। ये साइन कन्वेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कब है? क्योंकि सारा कुछ कहाँ है? नीचे की तरफ लग रहा है। और अभी भी लिखा है मैंने, सारा कुछ जब नीचे की तरफ है तो साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं। नहीं जरूरत बस यही चीज ध्यान रखनी है बच्चे तुमने, कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। क्लियर है बच्चे? जो पूछ यस रहा था, सर। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी भी एक साइन कन्वेंशन का मतलब समझ नहीं आया हो कि ये पॉजिटिव कैसे आया, ये नेगेटिव कैसे आया, तुम कोई भी सिचुएशन इमेजिन करो, हम साइन कन्वेंशन भी बता देंगे उसे। ठीक है? अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या जीरो होता है? U। U। ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है ना हाईएस्ट पॉइंट पे। बॉडी ऊपर जा रही है तो एकदम जाके रुक जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? V0। फाइनल वेलोसिटी कहाँ जीरो होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे। और अगर बॉडी पे बोल दिया जाए फ्री फॉल है तो कौन जीरो है? U0 है। उल्टा बोल रहे हो। फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी, और अगर मैक्सिमम हाइट है तो कौन सी वेलोसिटी? फाइनल। फाइनल। बेटे घर पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मतलब तुम नहीं कर रहे ना कोई भी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रह जाएगा, सब सब कुछ रह जाएगा। हमने सारे जेई लेवल के क्वेश्चंस किए थे, क्या हमने ऐसा कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन भी ऐसे डिस्कस किए हैं जो जेई के ना हो? बताओ मेरे को। नो सर। सबके आगे लिखा हुआ था ना जेई, सबके आगे लिखा था या नहीं लिखा था बताओ? यस सर। तो फिर वो तभी दिमाग में रहेंगे ना जब फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो अच्छे से करो कम से कम। फिर हमने प्रोजेक्टाइल का पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज का फॉर्मूला क्या आता था बताओ?
R इज इक्वल टू क्या होता था, ये भी समझाया था तुम लोगों को कैसे याद रखना है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता था, कौन बताएगा? कौन बताएगा रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के केस में? रेंज मैक्सिमम कब होती थी बच्चों? सर रेंज थीटा जब 45 थीटा 45, तो याद रखो साइन मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन साइन तो 90 पे मैक्सिमम होता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बन गया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, और मैक्सिमम हाइट का क्या बन गया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद आया? यस और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आया था, 2u sin theta by अपॉन g। याद है, रेंज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू, कब भूले पड़े हो तुम लोग तो भाई, कैसे दोगे कल टेस्ट? इतनी देर, इतने 3-3 दिन लगाए थे एक एक उस पे टॉपिक पे, 2-2 दिन 3-3 दिन, है ना? अभी भी रिवाइज करो घर जाके इसको अच्छे से, फिर भी कोई डाउट आते तो पूछना मुझसे। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चलें? आर एच और टी, रेंज हाइट और मैक्सिमम और टाइम पीरियड, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो, और इसके अंदर क्या खास बात होती थी, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होता था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? प्रोजेक्टाइल मोशन में ax जीरो होता था या ay जीरो होता था? ax ax जीरो होता था, ay किसके इक्वल होता था, g के इक्वल, है ना, g या माइनस जी भी लिख सकते हैं। ax किसके इक्वल होगा, जीरो। क्यों जीरो होता था, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, f एक्सटर्नल जीरो थी। तो ax अगर जीरो हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ax जीरो का मतलब क्या जीरो हो गया, एक्सेलेरेशन का मतलब क्या जीरो हो गया, सोचो। वेलोसिटी के केस, एक्सेलेरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी का क्या जीरो हो गया, एक्सेलरेशन बोले तो कौन सी वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब बच्चे चेंज इन, वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या लिखा मैंने, ux इज इक्वल टू 5x। ये सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि उसी में एक्सेलरेशन जीरो है। मैं समझता हूँ कि सब कुछ समझ में, सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल चुप बैठे हो, आप लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, हुआ तो हुआ है ना हमारा। हमने क्या ऐसा कुछ भी लिखा है बोर्ड पे जो नहीं हुआ हुआ था, बताओ? कोई भी ऐसी चीज लिखी है अभी तक जो हमने नहीं करी है, या उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं किए हुए, बताओ? नो सर। है ना? फिर कोई बच्चा कोशिश तो करता है, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, आप तो चुप बैठे हो कि सर बोले जाए बोले जाए बोले जाए। हालांकि होना ऐसा चाहिए था, मैं बोलता मैक्सिमम हाइट, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार होता। मैं बोलता टाइम पीरियड, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार होता। तुम लोगों ने तो कुछ ही नहीं बोला, सब कुछ मैं ही बोलता जा रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? चलो आगे आओ। इसके बाद क्या किया था हमने प्रोजेक्टाइल के बाद, रिलेटिव वेलोसिटी, याद है? यस सर। यस सर। वी ए बी किसके इक्वल था, वी ए माइनस, VB वीबी। और वी बी ए, वीबी माइनस वीबी माइनस वीए। है ना? ये किस नहीं है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड। ग्राउंड। है ना? फिर हमने पढ़ी थी रेन मैन प्रॉब्लम्स, यस सर। फिर बोली थी रिवर। रिवर। हमको पता था ना रेन मैन प्रॉब्लम कैसे करनी है, नॉर्मल
कि Yes, sir. इंसान को छतरी कैसे पकड़नी है, छतरी वहीं खुलेगी, बताओ क्या था वो, छतरी खुलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंसान इंसान मैन, है ना। तो यहाँ पर अगर बोल रखा है तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, मैन। Man. याद रखना हमेशा। और फिर इसका नेट वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, ऐसे निकाली थी सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो गई थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड। ठीक है, तो अगर वी आर जी निकालता था तो क्या आ जाता, वी आर एम प्लस VMG यही आता था। और हमने बोला था यानी ये इसका रिजल्टेंट है किसका, आर एम का और एम जी का। अगर मान लो रेन छतरी ऐसे खुली हुई है तो ये तो हो गई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर सपोज कर लो ऐसा हो, ये हो रही है बारिश, उसको ऐसा लग रहा है बारिश नीचे आ रही है, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन मैन कैसे चल रहा है, बिल्कुल सीधा ऐसा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानी वी आर जी क्या होता, वी आर एम प्लस वी एम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं इनके बीच में. बीच, बीच कहीं में पे भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है ग्राउंड सबको, बोलो। यस सर देख लो अच्छे से, यस फिर भी सर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है आराम से। ये तो लेटेस्ट टॉपिक है। इसके बाद कौन से फॉर्मूले पढ़े थे हमने, रिवर बोट के। यस सर रिवर बोट में तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़ के नक्की कर दिया था सब कुछ। क्या, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट, पाथ फिर क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट, टाइम शॉर्टेस्ट पाथ में क्या पढ़ा था हमने, क्या जीरो होती है उसकी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट जीरो। और अगर ये था हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ में, शॉर्टेस्ट पाथ में तो सीधा निकलना पड़ेगा, ए से बी पहुंचना है और बी तक ही पहुंचेगा शॉर्टेस्ट पाथ में, वो टेढ़ा निकलना चाहिए या सीधा, अगर बी तक पहुंचना है, क्योंकि रिवर भी आगे चल रही है। थोड़ा टेढ़ा. सर टेढ़ा चलेगा, और टेढ़ा अगर चलेगा तो इसके कम थीटा एंगल पर अगर चल गया तो कितने कंपोनेंट होंगे, 2. ये दो। वाला, ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा कौन सा, वी Cos theta. cos थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वी Sin theta. साइन थीटा। ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो कौन सा किसके इक्वल होता था, वी, कौन सा, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ड्रिफ्ट जीरो है तो, याद करो, Sin theta. River के. वी आर जी आर जी के। और वैसे क्या लिखते थे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा, वी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय में क्या कर दूं, टाइम टाइम, वो किसके इक्वल आ जाता, वर्टिकल डिस्टेंस यानी डी के, क्योंकि वी कोस थीटा भी वर्टिकल कंपोनेंट है। तो मैंने बार बार बताया हुआ डिस्टेंस वही लेंगे जिस डायरेक्शन में हमने क्या ली हुई है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कैसी ली हुई है मैंने, वी कौन सा कंपोनेंट, कोस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी लूंगा, Cos theta वाली. वर्टिकल वाली या हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल Vertical. क्लियर है। ये 2 फॉर्मूला थे, मैं दोबारा बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ के 2 फॉर्मूले थे बच्चे, कौन से, एक तो v साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, VR. आर, और v cos थीटा किसके, v cos थीटा इनटू टाइम किसके इक्वल हो जाता, Displacement. के इक्वल हो जाता है ना। अच्छा, अगर इसी को ही हम क्या कर दे बच्चों, शॉर्टेस्ट क्या कर दूं, बताओ, तुम बताओ, शॉर्टेस्ट क्या, टाइम कर, इसी को ही क्या कर दूं, शॉर्टेस्ट टाइम। तो कैसे हो जाएगा ये, अब इसको बिल्कुल सीधा निकलना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल अगर सीधा निकलेगा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो क्या सीधा पहुंचेगा, नो सर थोड़ा सा, नो अगर सर velocity इधर तरफ है वो तो थोड़ा सा राइट की तरफ पहुंचेगा सी पॉइंट पे। तो इस केस में ड्रिफ्ट आ रही है क्या, नहीं आ रही, आ रही है आ रही है. तो पहले तो ये वेलोसिटी v है, डी टाइम, डी डिस्टेंस है, तो सिंपल लिख दोगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डी। D. अच्छा, ड्रिफ्ट जो आएगी वो एक्स डिस्टेंस है, तो कौन सी वेलोसिटी की वजह से आएगी? वी आर जी या वी बोट? याद करो, लास्ट फॉर्मूले में क्या लिखे थे? ड्रिफ्ट किसकी वजह से आएगी? sin थीटा। Yeah, G. दिख भी नहीं तुम्हें, कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे? ड्रिफ्ट कौन सी वेलोसिटी की वजह से आ रही है? रिवर की वेलोसिटी या मैन की वेलोसिटी? रिवर 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 की। तो VRG आर जी मल्टीप्लाई बाय में टाइम, तो किसका हो जाएगा? Equals to क्योंकि ये शॉर्टेस्ट टाइम है तो इसको क्या लिख दूंगा? टी मिनिमम। इसको भी क्या लिख दूंगा? मिनिमम। ये चार फॉर्मूले थे हमारे शॉर्टेस्ट पाथ के और शॉर्टेस्ट टाइम की। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. sir. पक्का? देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पहले अभी यहाँ तक कुछ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया जितना हमने किया है। देखो, किसी को कोई डाउट है बच्चे? बोलो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर ये V into T is equal to D इक्वेशन कैसे है? v इंटू डी कैसे आएगी खुद सोचो। ये जो है ड्रिफ्ट बता, ये वाला। अच्छा, ये वाला कह रहे हो क्या? ये वाला, नो ये वाला, सर ये नो सर टाइम शॉर्टेस्ट टाइम ये वाला, सर ये पहली वाली। ये है ना? यस तो सर। देखो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। तो सीधा जा रहा है तो सीधा कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से। और वेलोसिटी इन इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन Time. टाइम। तो अगर उसको सीधा जाना है, अब ये नहीं कह रहा कि कहाँ पहुंच रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना तो जाना सीधा पड़ेगा। सीधा जाने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डी। टाइम मान लो शॉर्टेस्ट टाइम है तो टी मिनिमम लिख देंगे। यही किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी के। वेलोसिटी है v, तो v इंटू में टी मिनिमम, से टी मिनिमम ऊपर ले जाओ, किसके इक्वल आ जाएगा? v इंटू में टी मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा? बताओ। डिस्प्लेसमेंट। टी डिस्प्लेसमेंट यहीं से आएगा। दिख रहा है बच्चे अब? यस सर। बस सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही लगाया है और कुछ मैंने नहीं किया है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है बच्चे? सोचो सोचो सोचो, कुछ भी रह गया हो तो पूछ लो। ठीक है, अभी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मुझे लग रहा है, देखो कल मेजर टेस्ट है तो सारा रिवाइज करना आना चाहिए आप लोगों को, राइट? यस और नो? Yes, sir. ना पता होना चाहिए ना कि क्या। अभी तो तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा ना बच्चे, तो सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करो और उसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लगाओ। मैंने फॉर्मूले वाली बुक भी मैं दोबारा भी भेज दूंगा, एक सेकंड किसी बच्चे ने मेरे से मांगी भी थी, Yes, sir. है ना? मैं भी भेज देता हूँ, देखो तुम्हारे सामने ही भेज देता हूँ। पर वैसे मैं पहले भी भेज चुका हूँ, पर फिर भी फॉर्मूला वाली नहीं, सॉरी प्रीवियस ईयर्स वाली। हाँ, लो, इसके अंदर 11th 12th दोनों है। पहला पोर्शन 11th का है, फिर 12th का। आ गई? ठीक है, तुम इससे पहले फॉर्मूला करो, और इससे तो फॉर्मूला नहीं हो गया। फॉर्मूला के लिए तुम्हारे पास जो भी बुक है तुम वो फॉलो करो। पहले फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखो। पीडीएफ में हमारे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सोल्व करो। कोई बात नहीं, कल जैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से पूरा 100% देना। कम से कम कोई ऐसा क्वेश्चन ना रुक जाए जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ग्रुप में आ गई पीडीएफ? देखो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, 11th के भी और 12th के भी। तुमने 11th वाले पे फोकस करना है, जो पहले शुरुआत वाले चैप्टर्स हैं वो सारे 11th के। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से जाकर फॉर्मूला आज रिवाइज करना सबसे पहले। क्लियर है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करना, उसके बाद आगे का काम करना। आगे क्या करवाना था मुझे? न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे हम थे ना, बट आज थोड़ा सा सोच रहा था कि रिवीजन ही करा दूं आप लोगों को, वरना हमारा तो क्वेश्चंस तैयार थे सब कुछ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन अब इससे ये सीख ले लो, अब वो टेस्ट जैसा भी हो, लेकिन उस टेस्ट को घर वापस जब लेके आओगे, समझ रहे हो, उस टेस्ट को करने के बाद जो दोबारा देखोगे उस पर अपने हिसाब से सोल्व करना। एक एक क्वेश्चन दोबारा से सोल्व करना। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं?
Yes, sir. दोबारा से उसको solve करना टेस्ट देने के बाद। फैक मत देना उस पेपर को, या मतलब जो पीडीएफ भी है तो उसको फिर डिलीट मत कर देना, उसको अपने पास रखना और दोबारा से उसको सोल्व करने की कोशिश कर। डन। अब जाते ही क्या करोगे सबसे पहले, कौन बताएगा? Formula revise. फॉर्मूला रिवाइज करोगे और कौन से क्वेश्चंस करोगे? बेसिक क्वेश्चंस करके जाओगे। ठीक है, पीडीएफ खोल लेना, उस पीडीएफ के लास्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस है, कम से कम वही क्वेश्चंस कर जाना। ठीक है, डन। यस Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना आज के लिए इतना ही काम है हमारा। ठीक है, हाँ ना बोलो कुछ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है भाई, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। फिर भी कोई डाउट हो व्हाट्सएप कर देना, मैंने बुक भेज दी है। फिर भी कुछ भी रह गया हो, कोई फॉर्मूला रह गया हो, कुछ भी, तो मेरे से पूछ लेना। फॉर्मूला शीट भी मैं एक बार भेज चुका हूँ, अगर मुझे दोबारा दिख गई मेरे पास पड़ी हुई तो मैं दोबारा भी भेज दूंगा फॉर्मूला शीट जिसके अंदर सारे फॉर्मूला है। ठीक है, Sir, यस सर। यस